हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और मेरे यूट्यूब चैनल मिनट बाय केमिस्ट्री बाय मोहसिन खान। पिछले वीडियो में आपने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज हम इस चैप्टर की जो बाकी चीज़ें हैं जैसे विकृत गंधिता, संक्षारण और सक्रियता श्रेणी के ऊपर बात करेंगे। और ये टॉपिक भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज है या सक्रियता श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो सबसे ऊपर धातुएं हैं वो ज़्यादा क्रियाशील हैं और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। तो आइए हम एक सक्रियता श्रेणी को बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सक्रियता श्रेणी को याद कैसे रखें। हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी, जैसा पिछले लेक्चर में आपने देखा, विस्थापन अभिक्रिया में हम बात कर रहे थे सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जितनी भी हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, उनको बेहतर समझने के लिए भी हमें इस सक्रियता श्रेणी की बार बार आवश्यकता पड़ती है। तो ये सक्रियता श्रेणी को, अब बात आती है कि सक्रियता श्रेणी को हम याद कैसे रखें। हाउ टू रिमेंबर इट, हाउ टू आज मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, इसको याद करने का तरीका है। सबसे पहले आप देखते हैं इस सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आती है पोटासियम, फिर पोटासियम के बाद होता है सोडियम, पोटासियम, सोडियम, सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे जो धातुएं ऊपर हैं वो उच्च प्रतिक्रियाशील हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हैं, यानी हाईली रिएक्टिव हैं, उच्च प्रतिक्रियाशील। सक्रियता श्रेणी जो बनाई गई है ये हाइड्रोजन के सापेक्ष में बनाई गई है। हाइड्रोजन को एक यहाँ पे स्टैंडर्ड माना गया है। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनको उच्च प्रतिक्रियाशील, और जो नीचे वाली हैं वो क्या है, निम्न प्रतिक्रियाशील है, यानी लीस्ट रिएक्टिव हैं। जी
चलिए अब हम मज़ेदार बात को समझते हैं कि ये उच्च प्रतिक्रियाशील और निम्न प्रतिक्रियाशील से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। जब आप अपनी रसायन प्रयोगशाला में कोई केमिकल रिएक्शन लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनके पास वो क्षमता नहीं है कि ये अपने से हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं को डाइल्यूट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। लेकिन इनके पास क्षमता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, यानी कि जो उच्च प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं, उच्च प्रतिक्रियाशील जो तत्व हैं, जितने भी ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने प्रतिक्रियाशील उच्च प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, उन सभी के पास क्षमता है कि वो क्या करते हैं, इनको डिस्प्लेस कर देते हैं किसी के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में CuAgAu को, क्योंकि ये निम्न प्रतिक्रियाशील है। तो उच्च प्रतिक्रियाशील तत्व ही निम्न प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। और ये रसायन शास्त्र में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इन अभिक्रियाओं का हमारे जीवन से भी काफ़ी गहरा संबंध है, हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा पोटासियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर देख रहे हैं हम पोटासियम सबसे अधिक, दूसरा नंबर है सोडियम, फिर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। चलिए अब मैं इसको आप कैसे याद रखें। अब सवाल आता है कि हम कैसे इसको एक व्यवस्थित क्रम में याद रख पाएंगे। चलिए उसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। जैसा आप देख पा रहे हैं, P स्टैंड्स फॉर पोटासियम, ये पोटासियम का रासायनिक संकेत है। ये आपका सोडियम हो गया। ये आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं हिंदी में, आयरन, आयरन लोहा, टिन,
लेड, सीसा, हाइड्रोजन। इस सक्रियता श्रेणी को हम कैसे पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के सापेक्ष में पढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उच्च प्रतिक्रियाशील और जो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व हैं वो निम्न प्रतिक्रियाशील। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पर प्लीज P स्टैंड्स फॉर पोटासियम, स्टॉप S स्टैंड्स फॉर सोडियम, कॉलिंग Ca कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, केयरलेस C कार्बन, जेब्रा जिंक, इंस्टेड I से आयरन, T से टिन हो गया, लर्निंग लेड, L से लेड, H से हाइड्रोजन, C कॉपर, S से हो गया यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड। इस रूप में आप इसको आसानी से, डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप ये हो गई हमारी सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी के बाद अब हम बात करेंगे संक्षारण और विकृत गंधीयता की।